हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक सवाल पूछा गया कि कुंडली में अगर कोई भाव खाली है तो उसका क्या प्रभाव होगा। किसी भाव के ऊपर अगर आस्पेक्ट है किसी प्लैनेट का तो उसका क्या प्रभाव होगा, और अगर कोई ग्रह वहाँ बैठ जाता है तो ये क्या दर्शाता है। यानी कि आपको तीन सिचुएशंस को समझना होता है कभी भी किसी कुंडली को देखते समय। आपकी 12 में से किसी भी भाव में ग्रह बैठे हुए हो सकते हैं, या तो उसमें कोई ग्रह बैठा हुआ ना हो लेकिन किसी ग्रह की दृष्टि हो, या ग्रह की दृष्टि भी ना हो और वहाँ ग्रह बैठा हुआ भी ना हो, वो भाव पूरी तरीके से खाली हो। ये तीन परिस्थितियाँ हो सकती हैं। उसको समझना कैसे, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले ये जो चार भाव हैं इन्हें हम कहते हैं केंद्र भाव। ये होते हैं हमारे पिलर हाउसेस। इनमें जब भी कोई ग्रह बैठेगा तो इसको यकीन मानिए आपकी जिंदगी के ऊपर उसका असर 100% देखने को मिलेगा। अगर ग्रह पहले भाव में बैठ गया तो उसका असर आपको कहीं ना कहीं आपके एज ऑफ 15 से लेके 30 तक देखने को मिलेगा। अगर कहीं पे कोई ग्रह आपको चौथे भाव में बैठे हुए दिख रहे हैं तो उसका असर आपको आपकी ज़िंदगी में देखने को मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 30 से लेकर 40 ईयर के एज के बीच में। अगर कोई ग्रह आपके 7th हाउस पे आके बैठा है तो इसका जो रिजल्ट है यह आपको देखने को मिलेगा 40 और 50 के बीच में। इसी तरीके से अगर कोई ग्रह 10th हाउस में बैठा है तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा 50 से 60 के बीच में। अब आप बोलेंगे मैंने इसको इस तरीके के सालों में कैसे डिफरेंशिएट किया। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए 12 है यहाँ भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक, 12 भाव के बाद यानी कि कोई ग्रह अगर एक साल चल रहा है तो 12 साल में वो 12th हाउस में आ जाएगा। 13th ईयर में कोई प्लैनेट दोबारा रिपीट करेगा तो वो कहाँ आएगा, आपके लगन भाव में आएगा। और क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो कहीं ना कहीं आपकी एक पर्सनैलिटी है, तो जब आपका विकास होगा तब जाके उसका भी विकास संभव होगा। ये मोस्टली हम देखते हैं 13 14 इस तरीके के एजेस में जब वहाँ प्लैनेट आता है तो 15 16 के आसपास आते आते तक कुछ लोगों का डेवलपमेंट शुरू होता है। ऐसे कुछ क्लासिक एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जिन्होंने 10th 11th के बाद अपने लाइफ को सेट कर दिया कि मुझे नहीं इस तरफ ही जाना है, और उन्होंने उसको पकड़ के अपने मूवमेंट को बनाना शुरू कर दिया। तो इसीलिए जो 15-16 साल के एज के आसपास से यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। 9th 10th 11th 12th यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स दिखाने वाले लोग भी आपको कुछ हद तक ऐसे मिलते हैं जिनके लगन के ऊपर कोई ग्रह मौजूद होता है। अब ये ग्रह निर्भर करेगा कि वो किस भाव से आया है, उसके हिसाब से उसके रिजल्ट्स चेंज होंगे। इसी तरीके से 4th हाउस में जब कोई ग्रह बैठेगा तो 4th हाउस का ग्रह जो है वो तकरीबन हम मान के चलते हैं कि वो आपको 24 25 26 इस पीरियड तक लाते लाते वो कहीं ना कहीं इंसान को स्टेबल करता है। क्योंकि ये कहाँ है, ये है आपका एक होम वाला, घर वाला हाउस, प्रॉपर्टी वाला हाउस। तो आज की तारीख में हम देखते हैं 22 23 साल 24 साल तक लोग अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके अपने प्रोफेशन में एंटर होने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से उनकी जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है, उनका जो एक विकास है वो होते होते तकरीबन ये 30 और 40 के बीच के पीरियड को ले लेता है। इसी तरीके से ये 7th हाउस है। 7th हाउस जो है वो मैरिज का हाउस है। यहाँ पे आया हुआ ग्रह आपकी मैरिज 25 में भी हो सकती है, 24 में भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल उसमें जो एक टाइम ड्यूरेशन देने के बाद एक स्टेबिलिटी आती है तो उसके रिजल्ट्स को पूरी तरीके से बाहर निकालने में हम मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं आपको बाय द एज ऑफ 30s 35 या
40s का जो पीरियड है वो ले ही लेता है। वो तो ग्रह पे भी डिपेंड करेगा कि कुछ बहुत जल्दी रिजल्ट भी करने वाले ग्रह हैं या लेट रिजल्ट करने वाले ग्रह हैं। इसी तरीके से स्टेटस के अंदर शुरुआती समय में कुछ लोग एंटर हो रहे हैं और कुछ समय के बाद उनको उनसे जी भर जा रहा है, वो नौकरियों से रिजाइन कर देते हैं, तो फिर उसके बाद स्टेटस में चेंज ओवर आ जाता है। इस कारण से यहाँ पे जो 10th हाउस में अगर कोई ग्रह है तो हम इसके इम्पैक्ट को ज़्यादातर देखते हैं कि भाई इसका एक्चुअल रिजल्ट जो आउटकम देखने को मिलता है वो हम मानते हैं कि हमारे को ये सबसे लेटर एजेस ऑफ लाइफ में देखने को मिलता है, 45, 50, 60s, तो वहाँ पे हम उसको ऐसे स्टेटस देखते हैं। और इन केंद्र भाव के अंदर बैठे हुए कोई भी ग्रह, वो किसी भी भाव से आए हो, उनका रिजल्ट होना 100% श्योर है। क्यों? क्योंकि ये 4 हाउसेस आपके लाइफ के पिलर हाउसेस हैं। इसके बाद जो आपका 5th हाउस, 9th हाउस, इसको हम त्रिकोण लेते हैं। ये जो है ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है आपका लगन जो है, ठीक है। तो त्रिकोण भाव में बैठा हुआ ग्रह जो है ना, वो नेचुरली रिजल्ट करने में कहीं ना कहीं एक बाध्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल हाउसेस थे। मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी समझाया था कि 159 जो है ये नेचुरल हाउसेस है। यहाँ पे आप कर्म करते हो लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो नेचुरल वे में मिलने हैं, उसको आप अपनी ओर से कंट्रोल नहीं करते। लेकिन केंद्र के अंदर जब तक आप हार्ड एफर्ट करके रिजल्ट नहीं निकालोगे तब तक वो ग्रह भी इतनी जल्दी आपको सपोर्ट नहीं करता। ये तो पहली इंपॉर्टेंट बात हुई केंद्र और त्रिकोण को लेकर। अब बात तो ये थी कि किसी भाव पर ग्रह की दृष्टि हो, किसी भाव में ग्रह हो या दृष्टि भी ना हो और ग्रह भी ना हो। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए किसी कुंडली के 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा है, मानते हैं मंगल बैठा देते हैं। चलिए 1 नंबर से बनने वाली कुंडली ले रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो और फिर अपन इसको आसानी से समझते हैं कि ग्रह काम कैसे करेगा। अब मैंने 1 नंबर से बनने वाली जो लगन कुंडली है उसको ले लिया और मैंने मंगल को 10वें घर में बिठा दिया। अब मंगल यहाँ क्या है? उच्च का है, ठीक है। मंगल स्वामी कहाँ का है? पहले भाव का और 8वें भाव का। मंगल बैठा कैसा है? उच्च का होके बैठा है। एक भाव है 10th हाउस, 10th भाव, जो कि क्या दर्शाता है? स्टेटस को दर्शाता है। स्टेटस वाले भाव में ग्रह की मौजूदगी क्या करेगी? वो ग्रह अपने नेचर के हिसाब से आपको अपना एक स्टेटस देने की कोशिश करेगा। अब मंगल है, मंगल किस नेचर का है? मंगल है एनर्जेटिक प्लैनेट। तो ये किस तरह का नेचर देगा? ये एक ऐसा स्टेटस दिखाएगा जहाँ पे इंसान काफ़ी ज़्यादा कर्मशील होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। मार्स वो भी उच्च का, वो चाहेगा हर काम को बहुत जल्दी कर लो। साथ ही साथ यहाँ पे ये मंगल क्या दर्शाएगा? ये दर्शाएगा कि आपका जो स्टेटस है वो सेल्फ डेवलप होना है। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपका 1st हाउस कनेक्ट हो रहा है आपके स्टेटस से। साथ ही साथ 8th हाउस का मालिक होकर मंगल कनेक्ट हो रहा है, तो परेशानियां भी लेकर आएगा। बेवजह की दिक्कतों को सामना कराते हुए वो आपको प्रगति दिखाएगा। इस तरीके से जब कोई ग्रह किसी भाव में बैठेगा तो उसका एनालिसिस होगा। उस ग्रह की खुद की क्वालिटी क्या है? उसकी क्वालिटी है एनर्जेटिक रहना। वो कहाँ का स्वामी है? 1st हाउस का, यानी कि सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ का स्वामी बैठा है, इसका मतलब स्टेटस और सेल्फ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। 8th हाउस का स्वामी है, कहीं ना कहीं डिलेज दिखाएगा, प्रॉब्लम्स दिखाएगा, बेवजह की चुनौतियाँ दिखाएगा। वो भी उच्च का हुआ है तो वो भी आपको दिखाएगा। तो इस तरीके से इसको रीड किया जाता है। अब मानते हैं यहाँ पे मंगल को हटा लिया मैंने, इसकी जगह मैंने बिठा दिया गुरु को। अब क्या होगा? अब गुरु कैसा ग्रह है? सौम्य ग्रह है, तो जो कुछ भी करेगा सॉफ्टली करेगा। अब देखिए गुरु काम तो सॉफ्टली करेगा और गुरु रिप्रेजेंट क्या करता है? गुरु रिप्रेजेंट करता है प्रॉस्पेरिटी को। तो गुरु यहाँ पे इस बात को दिखा रहा है कि हाँ, आपका स्टेटस प्रॉस्पेरस होगा, आपको काफ़ी लोग जानते होंगे, आपकी एक अच्छी
पहुंच होगी। ये गुरु यहाँ पे दिखा देगा। अब ये गुरु जो है ये स्वामी कहाँ का है, भाग्य भाव का। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके स्टेटस में या तो एक हायर एजुकेशन जुड़ी होगी, या तो आपके स्टेटस के साथ कुछ धर्म का भाव जुड़ा होगा। ठीक है, कुछ हद तक ये 9th हाउस क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस 10th हाउस के साथ इसको भी कनेक्ट होना है। इसी तरीके से 12th हाउस भी जुड़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके स्टेटस में या तो विदेश से जाने वाली बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी, या फिर आपके स्टेटस में कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, या आप ऐसे किसी प्रोफेशन स्टेटस में होंगे जहाँ पे आपको काफ़ी मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता होगा। इस तरीके से जब कोई ग्रह किसी भाव में बैठता है तब उसे स्टडी किया जाता है। ठीक है, ये हो गया जब कोई ग्रह बैठा हो तब। अब मैं यहाँ से ग्रह हटा देता हूँ। अब वो वाले केस जहाँ पे ग्रह नहीं बैठा लेकिन ग्रह की दृष्टि है, अब मैंने यहाँ पे बिठा दिया मंगल को। अब देखिए इसका 7th एस्पेक्ट आ रहा है इसके ऊपर। ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे, ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि आपका जो 10th हाउस ऑफ स्टेटस है उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव जो होगा वो होगा 10th हाउस के मालिक का, और जो भी यहाँ का मिड पॉइंट लॉर्ड होगा उसका। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ये मंगल उसका एक एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट कैसा होता है, सेपरेटिव एस्पेक्ट होता है। तो कई बार ऐसी भावनाएं लेकर आएगा कि अब मुझसे ये काम नहीं बन रहा, अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी दृष्टि, पृथकतावादी दृष्टि जो है वो हो सकता है आपको उस प्रोफेशन, उस स्टेटस में मन ना लगने दे। आपको लगे कि नहीं अब मुझे ये छोड़ के कुछ और करना चाहिए। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे मंगल हुआ नीच राशि में, साथ ही साथ वो अपने फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, वो सेल्फ को पहली प्राथमिकता देगा जहाँ का वो लॉर्ड है, और परेशानी के घर का भी लॉर्ड है। परेशानी के घर का लॉर्ड होकर नीच का हुआ है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अपने खुद के घर का फर्स्ट हाउस, सेल्फ, अपना जो एक पर्सनैलिटी होता है उसका स्वामी होकर नीच का हुआ है, तो जब वो एस्पेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक वीकनेस, एक नीचता नजर आएगी। इसीलिए वो कई बार बनते बनते कामों में अपने आप को परेशानी करता हुआ देखने को दिखाई देगा। ये क्या है? ये एस्पेक्ट है। ग्रह खुद वहां पे नहीं गया, ग्रह ने अपनी दृष्टि डाली। अब यहीं पे मैं ले आता हूँ गुरु की दृष्टि को। देखिए किस तरीके से चीजें बदलेंगी। अब ये है गुरु, अब यहाँ पे गुरु उच्च का हुआ, ठीक, स्वामी को कहाँ का है, किस्मत का, और कहीं ना कहीं खर्चे का। ऐसी परिस्थिति में जब गुरु कहीं पे दृष्टि डालेगा तो वो अपनी दृष्टि से क्या चीजें देगा, शुभता देगा, तो ये प्रॉस्पेरिटी देगा। एक तो ये उच्च का है तो ये किसी भी बनने वाले काम को और ज्यादा सपोर्ट करेगा। किस्मत का मालिक होके देख रहा है तो किस्मत उस काम में और ज्यादा सपोर्ट करेगी। अभी भी आपके स्टेटस को रूल कौन करेगा? मालिक, 10 नंबर का मालिक है शनि, और जो भी मिड पॉइंट लॉर्ड आएगा वो दोनों के ऊपर चीजें डिसाइड होंगी। तो उन दोनों को इसकी दृष्टि अब क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। हाँ, ये 12th हाउस का मालिक होकर दृष्टि डाल रहा है, थोड़ी सी परेशानियां रह रहकर करेगा, लेकिन इक्वली क्योंकि उच्च का भी है तो वो आपको प्रॉब्लमों में से निकालता रहेगा और आपका मन लगा रहेगा, आपका स्टेटस ज़्यादा बेहतरीन तरीके से डेवलप होगा। मंगल के केस में भी डेवलप हो रहा था, लेकिन मंगल क्या है, वो बहुत जल्दबाजी में काम करने वाला है तो वो चीज़ों को क्विट करा देगा। मगर गुरु जो है वो समझ का प्लेनेट है, विजडम का प्लेनेट है, वो आपको काम को जल्दी क्विट नहीं कराएगा। यानी कि बार बार आप काम को नहीं बदलोगे, स्टेटस में फटाफट चेंज करने की बात नहीं करोगे। अगर गुरु देख रहा है तो, मंगल देख रहा था तो ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद अब ना गुरु देखे ना मंगल देखे, ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में ये होगा कि इस पर्टिकुलर हाउस के रिजल्ट्स को या तो इसका मालिक कंट्रोल करेगा या तो इसका मिड पॉइंट लॉर्ड कंट्रोल करेगा। इसका मतलब कि किसी भी कुंडली में, किसी भी घर में अगर कोई ग्रह मौजूद है तो वो इस बात का सूचक है कि जिन भाव से वो ग्रह
आके, यानी जिन भाव का वो स्वामी है वहाँ का स्वामी होके वो जब किसी एक पर्टिकुलर हाउस में आके बैठा है तो उन दो हाउसेस की एनर्जी आपके पर्टिकुलर हाउस के साथ कनेक्ट हो चुकी है। इसी तरीके से अगर कभी कोई प्लैनेट किसी हाउस के ऊपर एस्पेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि किसी न किसी पर्टिकुलर हाउस के ऊपर वो प्लैनेट जिन भी दो हाउसेस का लॉर्ड है उनकी एनर्जी को मिक्स करने की कोशिश कर रहा है। ग्रह का खुद का बैठ जाना 100% की श्योरिटी है कि ये चीज बिल्कुल आपके लाइफ के साथ हमेशा चलेगी, लेकिन एस्पेक्ट इस बात को दर्शा रहा है कि वो कुछ ड्यूरेशन तक के लिए आपके लाइफ में ऐसी चुनौतियों को खड़ा करता रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट ऑफ अ प्लैनेट जो है एक राशि में बैठना, हम मानते हैं कि वो उस समय परमानेंट था, और एस्पेक्ट जो है वो ग्रह गोचर के हिसाब से चेंज होता है। तो एस्पेक्ट जो होता है वो कम से कम 50% रिड्यूस कर देता है चीज़ों को, लेकिन पोजीशन हो जाना प्लैनेट का उस बात को ज़्यादा स्ट्रांगली शो कर देता है। अगर कोई ग्रह वहाँ पे बैठा भी नहीं है और देख भी नहीं रहा, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर हाउस के रिजल्ट्स कहीं पे भी बाउंडेड नहीं है। कोई दूसरे हाउसेस के कोई भी फैक्टर उस पर्टिकुलर हाउस के रिजल्ट को कभी भी इम्पैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात मान के चलिएगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी कुंडली इसी लगन के अंदर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि शुक्र जो है वो 7th हाउस में आके बैठ जाए। अब देखिए यहाँ पे ये प्लैनेट का बैठना क्या दर्शाता है, 7th का लॉर्ड 7th में है और साथ साथ 2nd हाउस का लॉर्ड भी 7th में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपको पार्टनरशिप से, मैरिज से, एक खुद की सेल्फ पर्सनैलिटी के साथ जिससे आप पसंद करोगे उसके मैरिज हो सकती है, और आपको अच्छी सेविंग्स भी मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉर्ड कहाँ का है, 2nd हाउस का है। या आपको आपके मैरिज में आपकी फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि 2nd हाउस का मालिक है। तो जब ग्रह वहाँ बैठ जाएगा तो ये श्योरिटी दे देगा कि हाँ वो चीज़ आपको मिल सकती है। एस्पेक्ट है तो वो श्योरिटी में 50% है, और अगर वो दोनों नहीं है तो फिर वो इंडिविजुअल हाउस जो है उसके साथ कोई दूसरे कनेक्शंस इन्वॉल्व नहीं होते। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब कभी भी किसी प्लैनेट को देखना है तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। केंद्र में बैठा है तो स्ट्रांगली होगा, त्रिकोण में बैठा है तो नेचुरली होगा, और जहाँ के लॉर्ड होके बैठे हैं वो इम्पैक्ट जरूर करेंगे। आप उसे बदल नहीं सकते। थैंक यू।